हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के हमने लास्ट क्लास में कुछ एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, दैट वाज वेरी गुड, और वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एक लैडर वाला, और एक जो हमने इससे पहले वाली अपनी क्लास में किया था। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डूइंग टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, इस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे, है ना। कुछ हमारी विचारधारा ऐसी रहती है कि ठीक है यार, देखा जाएगा, कल कर लेंगे जो होगा। बट अगर आज से आप उस चीज़ की मेहनत नहीं करेंगे, उस चीज़ पर तैयारी नहीं करेंगे, तो वो रिजल्ट आपको उतना फ्रूटफुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो एक क्वेश्चन है ये, द रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले कर भी रखे हैं, है ना। तो कुछ इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को डील करने में। तो चलिए जरा कर डालिए इस क्वेश्चन को। ये एयर बबल आप समझ रहे होंगे ना, कौन क्या होता है एयर बबल। एयर बबल इज लाइक जैसे जैसे हम मेले में जाते हैं या फिर साबुन के जो हम एयर बबल बनाते हैं, उस एयर बबल की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि उसका रेडियस ना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या होता है, डायग्राम बना देते हैं। स्पेरिकल मानते हैं ना, एयर बबल सर्कल नहीं होता, स्पेरिकल होता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई एक वायु की बुलबुले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, इसको 2 ना करके, इसको मैंने आपको बताया, ये 2 ना करके 1/2, और यहाँ भी 1/2 कर दो सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वायु के बुलबुले की त्रिज्या हाफ सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। किस रेट पर है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होने पर बुलबुल का आयतन बढ़ रहा है। यानी कि यहां पे वॉल्यूम ऑफ बबल हमें बताना है, वो वॉल्यूम ऑफ बबल किस रेट से बढ़ रहा है जब आपका रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब आपका रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो जो जो हमें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं बच्चों, है ना। क्या क्या गिवन है, dr अपॉन dt। भाई रेडियस में चेंज इन रेडियस कितना चेंज हो रहा है सर, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है चीजें। फिर क्या बोला है हमको, हमको बोला है कि भाई आप बताओ, और निकालना क्या है हमको, हमें निकालना है dv/dt। भाई वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है जब रेडियस क्या हो, 1 हो। तो कुछ कितना सिंपल, हम कर नहीं सकते क्या ये चीज, क्या ये चीज आप कर नहीं सकते। अब हमारा दूसरा काम क्या होता है, फॉर्मूला फाइंड आउट करना, है ना। फॉर्मूला हमारा काम होता है फॉर्मूले को देखना। तो फॉर्मूला इसमें निकालते हैं। अब क्योंकि ये स्पेयर है, बबल जो होता है स्पेरिकल होता है, ठीक है, तो वॉल्यूम इसमें मैं लूंगा। अब हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। तो हम बोल देंगे v क्या, आपका v बराबर है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हम ले रहे हैं। ठीक है, तो v होता है आपका कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। नाउ आपको पता है किसके रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में। क्लियर, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो मैं भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा। ठीक है, अब पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, dv/dt इक्वल्स टू 4/3 पाई 3r² dr/dt। ठीक है, अब क्या है, अब 4 पाई आर, यहां आप देखो 3 से 3 कट रहा है, और कुछ कट रहा है नहीं। ठीक है, और कुछ है 2 पाई, और कुछ कर सकते हैं यहाँ पे 4 पाई r² dr/dt। ठीक है, तो अब क्या है, अब आप यहां देखेंगे
अच्छा डी आर बाई डी टी की वैल्यू भी मैं तो रख सकता हूँ, डीवी बाई डी टी भी तो गिवन है हमको, तो डी आर बाई डी टी भी हमको गिवन है, तो उसको करते हैं डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू 4πr², और डी आर बाई डी टी है बच्चों यहाँ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें गिवन है ना, फ्रॉम गिवन आप लिख दो कि हमने गिवन में से ये चीज ली है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, तो 2 2 ज़ा 4, तो फाइनली यहाँ पे dv बाई dt मेरे पास आ जाता है 2πr²। बट हमारा आंसर भी यहीं खत्म नहीं होता है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है dv बाई dt एट r इक्वल्स टू 1, r की जगह 1 रख दूंगा, तो ये आ गया 2π, ठीक, 2π सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो क्यूब में चलेगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर ये बात है, ठीक है। आर की जगह क्या पुट किया हमने 1, क्यों, क्योंकि आर इक्वल्स टू 1 पे सर हमको चेक करना था ना, इसी तरह के क्वेश्चन में पहले भी किए हैं, ये बीच में इस क्वेश्चन को और डाल दिया गया ताकि आप लोग इस चीज से टच में रहे, अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये इसका बेस ना भूलें, ठीक है। तो आप इसमें लास्ट में आप लिख सकते हैं हैंस, आंसर हम खत्म कैसे करें, आंसर आप ऐसे खत्म कर सकते हैं, यहां लिख लेते हैं, उसके बाद हैंस द रेट ऑफ इंक्रीज किसका, वॉल्यूम का, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ किसका, बबल का, वॉल्यूम ऑफ बबल कितना है 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बबल इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर, कॉपी कर ले इस क्वेश्चन को आप। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, क्या है क्वेश्चन, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब है बच्चों, ठीक है, क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ये क्यूब है, इधर क्यूब ऊपर है, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको पता लग गया सेंटीमीटर क्यूब है तो आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है कि दर से गिर रही है, गिरती हुई रेत जमीन पर इस तरह से, ठीक है, एक शंकु बनाती है कि शंकु की ऊंचाई हमेशा आधार की त्रिज्या का छठा हिस्सा होती है। बालू शंकु की ऊंचाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जब आपकी हाइट 4 सेंटीमीटर है तो किस हिसाब से आपकी ये इंक्रीज हो रही है। क्लियर, क्वेश्चन कॉपी करो फिर उसके बाद बताऊं। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब आप यहाँ देखो इसको 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। अब आप यहाँ पे बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको एक चीज बोल रही है यहाँ पे कि यार एक ना सिलेंड्रिकल पाइप है, तो चलो हम डायग्राम के साथ चीजें करते हैं। और इसमें क्या है, इसमें उन्होंने बोला है कि इसमें सैंड, ठीक है, ये क्या है, इसमें सिलेंड्रिकल पाइप है और इससे जैसे सैंड गिर रही है, ठीक है, जब ये सैंड इसमें से गिर रही है तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है, यहाँ पे एक कोन बन रहा है, यहाँ पे एक कोन बन जाता है, एक शंकु के आधार पर ढेर, जैसे अगर आप घर में डब्बे से नमक गिराओ तो नमक आप नीचे गिराते रहोगे तो एक इस तरह का ढेर बन जाएगा ना, हीप जिसको हम बोलते हैं, ढेर बन जाएगा। और उसने क्या बोला, इस ढेर में उसने बोला जो इसकी हाइट है, ठीक है, जो इसकी हाइट है, ये हाइट होती है इसकी और ये इसका रेडियस होता है, ठीक है। फिर बोला द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे, इस हिसाब से बना रहा है कि जो हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द
रेडियस, यानी कि मुझे एक चीज यहां पता लगी कि जो हाइट ऑफ कोन है वो 1/6 ऑफ रेडियस है। ठीक है, गिवन है भाई किसकी हाइट ऑफ कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस। और जो ये गिरा रहा है ये कितनी की स्पीड से गिर रही है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि पता लग रहा है कि पर 12 सेकंड पर सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम के बराबर की क्या कर दे रहा है, इतना ये सॉल्ट जो है नीचे या फिर इतनी मिट्टी जो है नीचे गिरा दे रहा है। ठीक है, इस हीप में। तो H इक्वल्स टू 1/6R यहाँ पे हमको दिया गया है। तो H क्या है, ये क्या है, H हमने मान लिया हाइट ऑफ कोन, हम यहां बता देंगे H हमने क्या माना है, R इज रेडियस ऑफ द कोन, H इज हाइट ऑफ द कोन, R इज रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, फिर और क्या है, और क्या इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है ये हो गया। अब इसमें देखेंगे हमें गिवन क्या है, जो हाइट है ना बोला गया है 1/6 ऑफ R है। क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में बोला गया, देखो यहाँ पे कि एक शंकु बनाती है कि शंकु की ऊंचाई हमेशा आधार की त्रिज्या का छठा हिस्सा होती है, यानी कि 1/6 होती है, 1/6 होती है। ठीक है, देखो हम अपनी तरफ से कभी भी कुछ नहीं करते क्वेश्चन में, जो जो बोल रहा है मैं हमेशा आपको बोलता हूं 50 से 70% आंसर ना हमारे क्वेश्चन में ही छुपा होता है बच्चों, 50 से 70% आंसर हमारे क्वेश्चन में ही छुपा होता है। तो इतना हो गया। बालू शंकु की ऊंचाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, यानी कि हमें क्या निकाल, जब ऊंचाई क्या हो 4 सेंटीमीटर हो, ये बोला है। तो यार एक बार बताओ, हमसे ऊंचाई पूछ रहे हैं, ऊंचाई में क्या गड़बड़ हो रही है, यानी ऊंचाई में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जब भी किसी में चेंजेस आते हैं तो उसका क्या कहते हैं, dh अपॉन dt। जैसे y में चेंजेस आएंगे तो dy अपॉन dx, मतलब ये नीचे तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। और आपने देख लिया यहाँ पे ये सेकंड लिखा है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो dh अपॉन dt हमें निकालना है जब आपकी ऊंचाई क्या है, जब आपकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या कितनी हाइट में कितना चेंजेस आता है, यही तो मैं पूछा है ना। dh बाई dt हमें निकालना है जब h हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो हमने पहला हमारा काम हो गया, हमारा काम क्या था सर, गिवन हम लिखते थे। और इसको मैं एक तरह से और भी कर सकता हूँ, इसको अगर आप देखो तो इसको उधर ले जाके मैं 6h इक्वल्स टू R, तो रेडियस भी मेरा 6h के बराबर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारे काम आएगा हम उसको कर देंगे, है ना, जो भी काम आएगा हम उसको हिसाब से चीजें कर लेंगे। तो अब यहां पे देखो आप, यहां पे एक चीज और है। अब मेरे को क्या, हमें कैसे इस क्वेश्चन को करना है, देखो गिवन था वो लिख दिया, फाइंड क्या करना है वो भी हमने बता दिया, डायग्राम भी हमने बना दिया। अब फॉर्मूले पे आते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किसके कोण की बात हो रही है, यानी कोण की सारी चीजें कोण पे चलने वाली है ना। और हमको क्या बोला गया है, हमें ये भी, अच्छा हाइट ऑफ कोण तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है ना। और यहाँ क्या दिया गया, हमें वॉल्यूम दिया गया, तो फॉर्मूला जरूर हमें वॉल्यूम का यहाँ पे फॉर्मूला की हेल्प हमको यहाँ पड़ेगी। तो V इक्वल्स टू बता देंगे, ये है वॉल्यूम ऑफ कोण, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बच्चों V इक्वल्स टू 1/3 ऑफ पाई R स्क्वायर H। ठीक है, अब आप एक सोचो, देखो यहाँ ना थोड़ा अब आप करेंगे आगे, आपको पता है आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया। ठीक है, अगर t dr बाई dt तो आएगा ही आएगा, तो dr बाई dt है हमारे को गिवन। आप बोलोगे सर नहीं है, हमें कुछ गिवन नहीं है। dh बाई dt ये तो हमें निकालना है। ठीक है, और dv बाई dt, ठीक है, वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है, अच्छा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड वॉल्यूम भी तो था, dv बाई dt भी था, वो हम लिखना भूल गए। ठीक है, ये भी है इधर dv बाई dt, ये है हमारे पास 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, भाई इतने हिसाब से पर सेकंड में इतना बदल रहा है ना। ये है मेरे पास, ये मुझे निकालना है, और ये मेरे को गिवन है। तो दो चीजें मेरे पास अननोन हो गई, तो हम निकाल ही नहीं सकते, है ना। तो इसको किसी एक में बदलना पड़ेगा, और वो क्या हम करेंगे। अब देखो हमें तो h चाहिए, यहाँ पे सारी चीजें ना मैं h में रख देता हूँ। h में क्यों रखूंगा मैं सारी चीजें, क्यों, क्योंकि सर आपको dh बाई dt निकालना है। तो h में सारी चीजों को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, यानी कि यहाँ पे सारी चीजें क्या, 1/3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, R की वैल्यू मैंने देखी यहाँ पे, ये देखो R बराबर क्या है 6h है, तो इसको मैं 6h के बराबर कर दूंगा, और तब मेरे को यहाँ पे चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो V इक्वल्स टू 1/3 पाई R स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 6h का स्क्वायर इंटू h। ठीक है, आप यहाँ बता सकते हैं कहां से लिखा है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना दो। ठीक है, इसे सेकंड बना दो। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो V बराबर हो जाएगा 1/3 पाई 36h क्यूब।
अगर कट रहा है तो काट दीजिए 12 टाइम्स, तो यहाँ पे v बराबर हो गया 12 पाई एच क्यूब। ठीक है, 12 पाई एच क्यूब। तो वॉल्यूम मेरा ये आ गया 12 पाई एच क्यूब। क्लियर? तो अब मेरा वॉल्यूम जब ये आ गया, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले इतना कॉपी करें, उसके बाद इसके आगे का मैं बताऊंगा आपको। चलो इसके बाद तो आप खुद भी कर सकते हो। इसके बाद आप डिफरेंशिएट करके जरा dh बाई dt मुझे निकाल के बताओ। चलो फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन को, कुछ ज्यादा बचा नहीं इस क्वेश्चन में। चलो v है हमारे पास v इक्वल्स टू 12 पाई एच क्यूब। ठीक है, नाउ आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे हम। टाइम के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए dv बाय के टाइम के रिस्पेक्ट में हमने क्या, dv बाई dt 12 पाई d बाई dt ऑफ एच क्यूब। तो dv अपॉन dt इक्वल्स टू 12 पाई 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। तो dv बाई dt, अब dv बाई dt क्या है, dv बाई dt सर हमको गिवन है, कितना था, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड था, 12 पाई 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। तो जो जो अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं, 12 से 12 डायरेक्ट कट रहा है, आपको पता है ना कट सकता है डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो सारी चीजें हम मल्टीप्लाई में कनेक्टेड है। अगर इसको मैं इधर लाऊंगा तो इधर ये डिवाइड में ही तो आएगा, तब भी तो कटना ही है इसने, है ना। तो इसको हमने डायरेक्ट काट दिया। तो हमारे पास जो बचा है यहाँ पे बचा 1 इक्वल्स टू 3 पाई एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी। भाई हमें तो डी एच बाई डी टी चाहिए, तो डी एच बाई डी टी को अकेला रखो। काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इस 1 को इधर ले आओ, 1 अपॉन 3 पाई एच स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर बचेगा डी एच बाई डी टी। तो फाइनली मेरे पास डी एच बाई डी टी क्या आ गया, मेरे पास आ गया 1 अपॉन 3 पाई एच स्क्वायर, 1 अपॉन 3 पाई एच स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन 3 पाई एच स्क्वायर आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें डी एच बाई डी टी आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था सर डी एच बाई डी टी जब हमारा क्या होता है, एच हमारा 4 होता है। तो जब एच हमारा 4 होता है तो बहुत इजी से आंसर अब यहाँ आ जाएगा, कोई भी वो नहीं है। तो डी एच बाई डी टी वेन h इक्वल्स टू 4, तो यह आएगा 1 अपॉन 3 पाई h की जगह 4 का स्क्वायर। तो डी एच बाई डी टी एच बराबर 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6348 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेकंड। क्यों? क्योंकि हाइट है तो हाइट सेंटीमीटर पर सेकंड में रहता है। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कॉपी करें इसको। तो आई होप बच्चों आपने भी ये क्वेश्चन किया होगा मेरे साथ और आपका आंसर सही आया होगा, और जिसका आंसर सही नहीं आया वो चीजें देख लें, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है ये, कुछ भी नहीं है, कुछ 2-3 स्टेप्स इसमें रहते हैं, उसको एक बार अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन और रहते हैं इस एक्सरसाइज में, उसको कवर करने के बाद हम जल्द बढ़ेंगे अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।